नमस्ते, हिंदी माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। लाउड स्पीकर ने इन दिनों देश के सियासत में शोर मचा रखा है। पूरे देश की सियासत में या यूं कहे कि एक बड़े पैमाने पे बहस छिड़ा हुआ है कि आखिर मंदिर, मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थान है उनके ऊपर से लाउड स्पीकर हटा लिया जाए। विशेष तौर पे इसको मस्जिदों से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर, जो हिंदू नववर्ष है, चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत होती है, उसके मौके पर एक जनसभा को संबोधित किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया गया तो मस्जिदों के सामने उससे दुगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। कल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर जनसभा को महाराष्ट्र में संबोधित किया और उन्होंने बाकायदा अल्टीमेटम दिया कि 3 मई तक अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाया जाएगा तो वो अपने स्टैंड पे कायम है और 3 मई के बाद मस्जिदों के सामने दोगुनी आवाज से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और सभी महाराष्ट्र में जितनी भी मस्जिदें हैं उन सभी के सामने। अब इसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है। लगातार राज ठाकरे के जो विरोधी हैं वो उन पर निशाना साध रहे हैं और इनको एक तरीके से जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उससे जोड़कर देख रहे हैं कि उनके विरोधियों का ये आरोप है कि राज ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। इसके अलावा इससे बड़ी एक खबर यह है कि राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल कल की जनसभा में राज ठाकरे को उनके समर्थकों ने एक तलवार गिफ्ट किया था, जिसको लेकर के राज ठाकरे मंच पर उन्होंने तलवार लहराया और खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि अब राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। गौरतलब है कि राज ठाकरे लगातार विवादित बयान देते आ रहे हैं। पहले उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर के महाराष्ट्र में बयान दिया था, उसके बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदला जब उनको लगातार चुनाव में असफलता मिली, उनकी पार्टी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को कोई खास कामयाबी नहीं मिली, तो उन्होंने अपना स्टैंड बदला, अपना झंडा बदला और अब वो एक हिंदुत्व के अवतार में भगवा रंग धारण करके राजनीति कर रहे हैं और लगातार मस्जिदों पे जो आज़ान होती है स्पीकर के माध्यम से, उस स्पीकर को लेकर के लगातार उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और जिसको लेकर के कुछ लोग उनके बयान को समर्थन दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं उनके विरोधी जो हैं वो उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा था कि उनको किसी के भी धर्म या मजहब से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर पूजा घर के अंदर होती है तो फिर आज़ान स्पीकर के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से क्यों हो। और फिर उन्होंने कल की जनसभा में ये दोहराया था कि अगर 3 मई तक, और बाकायदा सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों पे से लाउड स्पीकर को अगर नहीं हटाया गया तो मस्जिदों के सामने, सभी मस्जिदों के सामने बाकायदा लाउड स्पीकर लगा करके दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा मनसे के द्वारा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा। फिलहाल उनकी मुसीबत बढ़ गई है। तलवार लहराने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। हथियार लहराने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत उनके समर्थक ने मंच पर एक तलवार भेंट किया था, जिसको उन्होंने मंच से लहराया था। जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब क्या होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, राज ठाकरे का अगला कदम, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हिंदी माइक के साथ। तमाम खबर लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।